हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ईजू लर्निंग पॉइंट पे। और मैं हूं आपकी जसप्रीत कौर पाचवा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आइल्स के स्पीकिंग मॉड्यूल के बारे में, उसके कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में, उसके पैटर्न के बारे में और उसकी टाइमिंग के बारे में, और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस इसमें कंडक्ट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं कैंडिडेट से। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। तो वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप क्या पूछना चाहते हो या आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप ज़रूर बताइएगा। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं आइल्स के स्पीकिंग मॉड्यूल के बारे में। बेसिकली स्पीकिंग मॉड्यूल जो है आइल्स का, ये एक जो हमारी हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्टिव स्किल्स को टेस्ट करने के लिए ये एक मॉड्यूल बनाया गया है। और इस मॉड्यूल में हमारी जो फ्लुएंसी है, हमारी लैंग्वेज पे कमांड है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, हमारी प्रोनाउंसिएशन लेवल कैसा है, ये सब चेक किया जाता है हमारे स्पीकिंग मॉड्यूल में। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अभी तक आइल्स एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए हैं और जो वेरी बिगिनर हैं, फ्रेशर्स हैं, और जो लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं कि हमें एक बार पहले जनरल बेसिक आइडिया हो जाए कि जो आइल्स के सारे मॉड्यूल्स हैं वो कैसे होते हैं, उसमें क्या स्ट्रक्चर होता है। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो स्पीकिंग के जैसे कुछ लोगों को आपको पता भी होगा, कुछ को शायद ना भी पता हो। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 क्या होता है? पार्ट 1 जिसको हम इंट्रोडक्शन राउंड बोलते हैं। इंट्रोडक्शन राउंड में बेसिकली आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है, जैसे आपकी इंट्रोडक्शन में आपका नेम, आपकी क्वालिफिकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, आपकी हॉबीज़, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपके वीकनेसेस और आपका गोल ऑफ योर लाइफ, ये सब चीज़ें आप अपने इंट्रो में बताते हो। अपनी इंट्रोडक्शन देने के बाद जो एग्जामिनर है आप में से कुछ क्वेश्चन पूछेगा आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, मीन्स टू से जनरल क्वेश्चंस कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, विच कलर डू यू लाइक, व्हाट फेस्टिवल इज़ योर्स फेवरेट, विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी भी टॉपिक पे पूछ सकते हैं वो, जैसे टाइम हो गया है ना, क्लोथ्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, किसी भी टॉपिक पर आपको 5 से 6 क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, ठीक है। इंट्रो क्वेश्चंस का अब आंसर देना कैसे है? इंट्रो क्वेश्चंस का आंसर बेसिकली पहले तो आपको, अगर आपको येस और नो के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको येस नो की फॉर्म में ही अपना आंसर देना है। आपसे सपोज पूछा गया है डू यू लाइक टू ट्रेवल बाय प्लेन, तो आपको बोलना होगा येस और नो। तो पहले आपको उसका आंसर देना होगा उन फॉर्म में, फिर अपने आंसर को जस्टिफाई करना होगा, मीन्स से कोई लॉजिक देना होगा, मीन्स एक्सप्लेनेशन देनी होगी अपने आंसर की, कि अगर आपको पसंद है तो क्यों पसंद है, और नहीं पसंद है तो उसका क्या रीज़न है कि आपको बाय एयर ट्रेवल करना पसंद नहीं है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन में पूछे जाते हैं, लाइक रेन के ऊपर पूछा जा सकता है, रेनी डेज के ऊपर पूछा जा सकता है, आपके होम टाउन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि जैसे आप अपने होम टाउन को पसंद करते हो या नहीं करते हो, अगर आपको फ्यूचर में चांस मिले तो आप अपने होम टाउन को छोड़कर किसी और सिटी में मूव होगे या ना होगे, अगर होना चाहते हो तो क्यों होना चाहते हो, अगर नहीं मूव होना चाहते तो क्यों नहीं मूव होना चाहते। ऐसे क्वेश्चन जो अपने आपके पर्सनल आंसर्स हम जिसको बोल सकते हैं, ऐसा होता है पार्ट 1। उसके बाद आता है पार्ट 2। पार्ट 2 जिसको हम क्यू कार्ड बोलते हैं। क्यू कार्ड बेसिकली बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा कि क्यू कार्ड क्या होता है। आई एम टेलिंग यू दैट क्यू कार्ड एक हमें सिचुएशन दी जाती है, एक टाइटल दिया जाता है कि डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वेट फॉर समवन, राइट, या फिर डिस्क्राइब प्लेस वेयर यू विजिटेड लास्ट वीकेंड। कोई भी आपने कोई प्लेस विजिट किया हो उसको एक्सप्लेन करो, आपने कभी किसी की वेट की हो उसको एक्सप्लेन करो, आपने किसी से कुछ चीज़ सीखी हो वो एक्सप्लेन करो, किसी को कुछ सिखाया हो किस टाइम में वो एक्सप्लेन करो, बचपन का आपका कोई फेवरेट टॉय होगा उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। आप अपने स्कूल को एक्सप्लेन करो, आपके अकॉर्डिंग आपका ड्रीम हाउस कैसा है उसको एक्सप्लेन करो। ऐसे क्वेश्चंस क्यू कार्ड में पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट की ईज के लिए कि इस क्यू कार्ड में क्या कवर करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है,
उसके नीचे बुलेट्स पॉइंट दिए होते हैं। बुलेट पॉइंट्स मीन टू से कि हिंट क्वेश्चन दिए होते हैं कि आपको इस क्यू कार्ड में ये सब चीज़ें कंसिडर करनी है, राइट। जैसे हम क्यू कार्ड एक लेके चलते हैं, डिस्क्राइब योर ड्रीम हाउस, कि आप अपने ड्रीम हाउस को एक्सप्लेन करो। अब हमें नहीं पता कि किस एंगल से इसका आंसर करना है, बट अगर हमें बुलेट पॉइंट्स या नीचे हिंट क्वेश्चंस दिए होंगे तो हम इजीली क्यू कार्ड बना सकते हैं। उसके हिंट क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, लाइक वेयर वुड यू लाइक टू बिल्ड इट, कि आप कहाँ पर इसको बनाना चाहोगे। सेकेंड, कि ये दिखने में कैसा होगा, व्हाट इट वुड बी लाइक दैट। एंड आपका फेवरेट पार्ट क्या होगा आपके घर में, ठीक है, आप उसको कैसा कलर करोगे, या फिर आप किसके साथ रहना पसंद करोगे। ऐसे 3-4 क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं ताकि हमें थोड़ा हिंट मिल जाए कि हम इस क्यू कार्ड में कौन कौन सा कंटेंट ऐड कर सकते हैं, राइट। तो इसके ऊपर हमारा क्यू कार्ड बनता है। बेसिकली क्यू कार्ड जब भी हमें दे, उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें 1 मिनट का समय दिया जाता है। वी आर गिवन विथ 1 minute टाइम टू प्रिपेयर आर क्यू कार्ड. After 1 minute, the examiner told us that you have 2 minutes on, and you have to speak for about 2 minutes on this particular cue card, right? कि जो भी हमने 1 मिनट में प्रिपेयर किया है उसको हमें कंप्लीट 2 मिनट में बोलना है, राइट। और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो भी हमारे 4 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, जो भी उनको हमें 2 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर 2 मिनट के अंदर हम उन चारों या तीनों क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाए तो इट मीन्स हमारा बैंड स्कोर अफेक्ट होगा। हो सकता है हमारा 2 मिनट और 3 सेकेंड 4 सेकेंड्स के बाद लास्ट क्वेश्चन का आंसर आए, बट हमें 2 टाइम के अंदर अंदर ही देना है। अगर 2 मिनट के बाद दोगे तो उस चीज़ का अफेक्ट पड़ेगा। वैसे तो जनरली कोई भी एग्जामिनर है 2 मिनट के बाद टाइमर उसका बंद हो जाता है तो आपको वो स्टॉप कर देते हैं कि येस स्टॉप स्पीकिंग। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ट्राई करो कि आप 2 मिनट के अंदर अंदर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर लो, राइट। एंड आपका कंटेंट 2 मिनट से ये भी नहीं है कि 1 मिनट 25-30 सेकेंड्स पे ही ख़त्म हो गया। सपोज आपके तीनों चारों क्वेश्चंस के आंसर 1:30 पे ख़त्म हो रहे हैं तो आप कुछ एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो, कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो उसमें, ठीक है। या फिर सपोज आप कहीं घूमने गए तो आपने वहाँ पर फोटोग्राफ्स वगैरह ली, उनमें से आपकी फेवरेट फोटोग्राफ कौन सी है, या फिर आपने वो फोटोग्राफ्स कहाँ पर अपलोड की, आपके क्या फीडबैक आई उस फोटो पर। ऐसी सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट कम हो रहा है, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा क्यू कार्ड, ये हमारा था सेकेंड पार्ट। अब हम जाते हैं थर्ड पार्ट की ओर, जो है हमारा फॉलोअप क्वेश्चंस। फॉलोअप क्वेश्चंस मीन टू से कि जो भी हमने क्यू कार्ड हमारा बोला है उसके ऊपर हमें काउंटर क्वेश्चंस होते हैं। ये उस टॉपिक के रिलेटेड हमें कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उस टॉपिक के रिलेटेड होते हैं वो क्वेश्चंस। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द फॉलोअप क्वेश्चंस, बिकॉज दे फॉलो द क्यू कार्ड, राइट। जो भी आपने क्यू कार्ड में बोला है उसमें से भी आपको काउंटर क्वेश्चनिंग हो सकती है। सपोज आपने कोई सेंटेंस बोला है कि आई लाइक द हिली एरियाज मोस्ट, तो उसमें से आपको पूछ सकते हैं कि आपको हिली एरियाज ही क्यों पसंद है, ठीक है। या फिर आप कब कितनी बार हिली एरियाज में जा चुके हो, या फिर हिली एरियाज में जाके आप क्या करते हो, वहाँ पर कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी फेमस हिल स्पॉट का आप नाम बताओ, वो क्यों फेमस है, आप कहाँ पर वहाँ पर गए हो या नहीं गए हो, ठीक है। ऐसे सब चीज़ें आपको फॉलोअप क्वेश्चंस पे पूछी जाती हैं। हार्डली 6 to 7 फॉलोअप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉलोअप और इंट्रो क्वेश्चंस में एक मेजर डिफरेंस है कि आप इंट्रो क्वेश्चंस का 1 और 2 लाइन का आंसर दे सकते हो, बट फॉलोअप में आपको थोड़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ऐड करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपको अपने आंसर को कम्प्लीटली जस्टिफाई करना होगा, ठीक है। इसमें आप 4 to 5 सेंटेंसेस का आंसर आपको रेडी रखना होगा फॉर अपने फॉलोअप क्वेश्चंस के लिए, राइट। और ये सब चीज़ें हैं जो हमें स्पीकिंग मॉड्यूल कंडक्ट करने के दौरान हमें ध्यान में रखनी है कि हमें टाइम लिमिट नहीं एक्सीड करना है, ठीक है। टू द पॉइंट आंसर नहीं देना है, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी जस्टिफिकेशन ज़रूर ऐड करनी है ताकि एग्जामिनर को नेक्स्ट उसमें से क्वेश्चन बनाने का मौका ही ना मिले। सपोज आपने पूछा कि उसने आपसे पूछा कि आपका फेवरेट फेस्टिवल क्या है, तो आपने बोला माय फेवरेट फेस्टिवल इज़ दिवाली। फिर ऑब्वियस है वो आपसे पूछेगा ही ना कि व्हाई दिवाली इज़ योर फेवरेट। सो इससे बेटर है कि आप अपने पहले वाले आंसर के साथ ही बता दो दैट्स माय फेवरेट फेस्टिवल इज़ दिवाली बिकॉज डैश डैश डैश, जो भी आपका रीज़न है कि जिस वजह से आपको
पसंद है जो आपका फेस्टिवल है, ठीक है। मतलब मीन टू से कि आप जो अपना आंसर करते हो उसको फुली एक्सप्लेन करके दो, ताकि जो सामने वाला एग्जामिनर है उसको हम अपॉर्चुनिटी ही ना दे कि उसमें से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनकर हमारे सामने है, जो हमें थोड़ा बहुत भी रिस्क हमारे लिए हो सकता है कि शायद हमारे पास उसका कोई आंसर ना हो। ओके, सो दिस थिंग इज ऑल अबाउट द स्पीकिंग मॉड्यूल। और ये सब चीज़ें विद इन 15 to 17 मिनट्स, वैसे तो 13 to 15 ही है। सपोज आपकी स्पीड थोड़ी कम है आपकी पेस, तो आप हार्डली 17 मिनट्स लगाकर चल सकते हो कि इससे ज़्यादा जो स्पीकिंग एग्ज़ाम है, मॉड्यूल है, इससे ज़्यादा टाइम वो नहीं कंज्यूम करता है, राइट। सो स्पीकिंग मॉड्यूल के बारे में इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है, एनी क्वेरी, यू वांट टू नो समथिंग अबाउट स्पीकिंग और सम अदर मॉड्यूल, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।